मैं माफी चाहती हूँ तुमसे शान से। तुम्हें मजबूर करने के लिए कि तुम यहां रहो और फरहान से शादी के लिए मेरे साथ जिद बनाए रखो। एक और माफी भी बनती है मेरी, लेकिन मुझे पता है उसके लिए तुम कभी मुझे माफ नहीं करोगी, क्योंकि माफी बनती जो नहीं है मेरी। मैंने फरहान के साथ मंगनी तोड़कर तुम्हारे साथ जो जुल्म किया था, आज उसी का बदला काट रही हूं मैं। तुम एक काम करो, तुम जाने की तैयारी करो। वासिक तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ देगा। लेकिन जाने से पहले मेरी 2 बातें सुनती जाओ। असल में सारे मेरे अपने ही करतूत हैं जो मेरे सामने आए हैं। इस घर में आते ही हदीका ने मुझे इतनी लापरवाही से ट्रीट किया कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई। वो मुझे पहले दिन से ही बुरी लगने लगी थी वो, और गुस्से वाली तो मैं थी ही, तुम्हें पता है। इसलिए मैंने फरहान से छुपा के उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। ज्यादतियां शुरू करती हैं उसके साथ। फरहान के जज्बातीपन का फायदा उठाया मैंने, और हदीका को तलाक दिलाने के लिए तरह तरह की साजिशें शुरू कर दी मैंने। जब इसमें नाकाम हो गई तो हदीका की जान लेने की कोशिश की मैंने। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि मैं पकड़ी गई बेटा। उल्टा उल्टा मेरी हानिया को ही तलाक हो गई। तब से मेरा ऐसा बुरा वक्त शुरू हुआ कि मैं इस अजाब से निकल ही नहीं सकी। लेकिन फरहान माने या ना माने, हदीका ने कोमल के इस घर में आते ही उसके साथ मिलकर मुझसे सारे बदले ले लिए। तुम्हें यहां बुलाने और फरहान से तुम्हारी शादी कराने का इसलिए सोचा था कि इस तरह मेरे उस गुनाह का कफारा हो जाएगा जो जुल्म मैंने तुम्हारे साथ किया था। और ये भी कि मैं किसी ऐसे फर्द को इस घर में ले आऊं जो मेरी अपनी हो, मेरा दुख सुनने वाली हो, मेरे हर दुख में मेरा साथ देने वाली हो। खैर, तुम परेशान मत हो, तुम तैयारी करो। मैं वासिक से कह देती हूँ कि वो तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ा है, बल्कि वो तो तुम्हें हैदराबाद भी छोड़ाएगा। और दूसरी बात यह कि मैं ये डामाडोल जिंदगी अब नहीं जी सकती। मैंने बद्दुआएं इतनी ले ली हैं सबकी, इसमें किसी का क्या कसूर। मैं ये बदतरीन जिंदगी अब जीना ही नहीं चाहती। हर वक्त खुदकुशी करने का आसान तरीका ढूंढती रहती हूँ, और वो आसान तरीका ही नहीं मिल रहा मुझे। बहरहाल क्या कर सकते हैं हम, मजबूरी है। तुम्हारे हैदराबाद पहुंचते ही तुम्हें यह खबर पहुंच जाएगी कि फुप्पो ने खुद पे तेल छिड़क कर आग लगा ली। और मर गई मरतूत। अम्मी, हो सकता है वो झूठ कह रही हो, सिर्फ डरा रही हो, लेकिन उनकी बेबसी देखकर लगता है वो कुछ भी कर सकती हैं।
और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें हदीका से और मुझे तुमसे सारी जिंदगी के लिए नफरत हो जाएगी। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास सिवाय उस पछतावे के जो हदीका की हमदर्दी से तुम्हें मिलने वाला है। अम्मी, तुम फिर आ गए फरहान। कहा ना नहीं हूं मैं तुम्हारी अम्मी, चले जाओ यहां से। बोलो क्यों आए हो? अम्मी, बताएं मुझे कब करनी है शांजे से शादी? वाकई नहीं मेरा बच्चा, नहीं, जीते रहो।